हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, एक बात बताइए कि कल हमने ना एक लाइव करी थी। एक लाइव मतलब 8-9 मिनट की लाइव थी और उस लाइव को लेकर के बहुत सारे लोगों के सवाल थे और खास तौर पे मेरी ऑडियंस के भी सवाल थे कि दीदी क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें बताना, अंदर की सारी चीजें बताना। भाई देखो, मैं 100% तो चीजें नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। एक बात बताइए गाइस, हमारा जो टाउन है, हमारा जो जगह है वो बहुत छोटी सी जगह है। गांव है, गांव में छोटा सा तहसील, तहसील के अंडर वो सारी चीजें हुई थी जो आप लोगों ने 38 मिनट की वीडियो देखी थी। अब एक बात बताइए, जिस जगह पे आप नहीं हो उस जगह पे आपके फैमिली वालों को टॉर्चर कर करके सब कुछ करा जाता है, ठीक है, ऑन सोशल मीडिया। अब एक बात बताइए, बनारस में जब हम रहते हैं और बनारस में जब फोन नंबर पता है, लोकेशन पता है, तो पहली बात तो ये सब बनारस में नहीं आते हैं, ठीक है, गांव में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि गांव में मैं नहीं मिलूंगी और मेरे नाम पे वहां पे बिल फाड़ेंगे कि अरे देखो पपीता आई नहीं, अर्पिता भगोड़ी है, अर्पिता फलानी है, अर्पिता चिलानी है। समझ में आ रहा है? और मैं उस टाइम पे कहाँ थी ये सबको पता है। सॉरी। अब मैं कल गई थी मिलने के लिए कि भैया मेरा मुझे ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये हो गया, ये सारी बातें हैं। अब एक बात बताइए, मैं कहाँ जा रही हूँ, कब मिल रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्यों मिल रही हूँ, इतनी सारी चीजों का नॉलेज रखना, इसको क्या बोलते हैं बताइए ना। मैं घर से कब निकल रही हूँ, ये भी पता है कि भैया मैं अभी कहाँ जा रही हूँ। जब इतनी सारी चीजें तुम्हारे पास में है तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई और तुम मेरे पास क्यों नहीं आती हो? मैं तो तुम्हें आसानी से मिल जाऊंगी ना। मैं भी जरा देखना चाहती हूँ सामने से कि भाई कितना क्या क्या तुम जो है वो टैक्टिस अपना रही हो। कभी लोकेशन निकाल रही हो, कभी मेरा एड्रेस जो है वो पागलों की तरह कर रही हो। सब कुछ होने के बाद भी तुमको क्या करना है? खाली यही घटियापंथी हरकतें करना। अब कल की बात मैं बता रही हूँ गाइस, कल मैं वहां पे पहुंची, मेरे जाने से पहले, मेरे अंदर घुसने से पहले ये सारी चीजें अंदर कैसे पता चल गई? आपको पता है गाइस, बहुत बड़ा लूपहोल्स है। समझ रहे हैं? कोई सिस्टम में ही ऐसा मुखबिर बैठा है जो बहुत बड़ा फैन हुआ पड़ा है खुजली फैमिली का। समझ रहे हैं? ये वीडियो में साक्ष्य के रूप में बना रही हूँ, ये वीडियो में साक्ष्य के रूप में बना रही हूँ, क्योंकि मैं जहां पहुंच रही हूँ वहां पहुंचने से पहले मैं क्या अपील लेकर के आई हूँ। अगर ये सामने वाले को पता चल जाए तो बताइए, कोई भगवान तो है नहीं ना। कोई तो वहां से कॉल करके सारी चीजें बताया होगा, या कोई तो मेरे बारे में बताया होगा, कोई तो ऐसा सॉलिड मुखबिर होगा जो ये सारी चीजें इधर से उधर कर रहा है। बताइए ना गाइज। और मैं तो चाहती हूं कि मेरी ये वीडियो उठा करके गोबरी तू सब जगह भेज, हर जगह भेज। समझ में आया? क्योंकि चोर का पता लगना बहुत जरूरी है गाइज। क्योंकि हमने कल एक चीज देखा, नोटिस करा सिस्टम में ही, कि मेरे जाने से पहले ही मेरे आने की खबर हो जा रही है, ठीक है। मेरे पेपर पढ़ने से पहले ही मेरे पेपर में क्या लिखा है इसकी खबर हो जा रही है। मैं कब किससे मिल रही हूं इसकी खबर हो जा रही है। तो कौन बता रहा है? बताइए ना गाइस, दूर तक सोचिएगा, कौन बता रहा है और क्यों बता रहा है? कौन सी ऐसी सेटिंग है या कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इतना सब कुछ जो है वो भरभंड किया जा रहा है? एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ जिससे मेरा पूरा चैनल भरा पड़ा है रिएक्शन वीडियो से, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक रिएक्शन वीडियो मायने रखता है? एक रिएक्शन वीडियो का क्राइम बहुत बड़ा है कि एक औरत
पूरे प्रशासन के साथ में आपके घर में आधी रात को घुस जाती है, एक बार नहीं दो दो बार आती है, और आने के बाद आपके घर की वीडियो उठा करके सोशल मीडिया पे डालती है और बहुत सारी हरकतें ऐसी करती है जो आपको कहीं ना कहीं से भाई जान का खतरा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपके साथ में गया हुआ था। अब एक बात बताइए, जब प्रशासन से इतना लूपहोल्स है और आज भी हो रहा है, तो आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हमारे गांव का, हमारे छोटे से चकिया थाने का प्रशासन सही है? मैं नहीं मानती। ठीक है, वीडियो बनाना ज्यादा भारी है कि आपको कोई आपके घर जाकर के जान से मारने के लिए चढ़ के बैठ करके गाली गलौज कर रहा है, वो ज्यादा मायने है? बताइए, प्रशासन को गाली देना ज्यादा मायने रखता है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना और रिएक्शन देना मायने रखता है? एक फैमिली बोलती है कि भाई हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पुलिस प्रशासन से नहीं डरते हैं, ठीक है, हम वर्दी फाड़ देंगे, हम काले कोट वालों से नहीं डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, प्रशासन तो हमारे आगे पीछे डोलती है, ठीक है, काले कोट वाले तो हमारे आगे पीछे डोलते हैं। इसके बाद भी अगर आपके प्रशासन में मुखबिर बैठे हैं तो लानत है ऐसे प्रशासन पे, हमारे इलाके के प्रशासन पे। और मैं ये खुल के बोल रही हूं, समझ में आ रहा है गाइस? और इस चीजों को लेकर के मैं ये वीडियो भी, और जिसको जहां दिखाना है दिखा दो, जिसको जहां दिखाना है मेरी वीडियो दिखा दो, क्योंकि भाई आप अगर अपनी सिचुएशन नहीं बताओगे, अपनी चीजें नहीं बताओगे तो मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई चोर का पता लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि असली मुखबिर है कौन, है ना गाइस? और मुखबिर ऐसा क्यों कर रहा है कि आपके पल पल की जानकारी दे रहा है, आपके पापा कहाँ हैं, आपकी मम्मी कहाँ हैं, आप कहाँ हो, अभी आप कहाँ आए हो, अभी आप किससे मिले हो? क्योंकि भाई साहब अगर इतना नेटवर्क सॉलिड है तो आप समझ लो कि फिर ऐसी प्रशासन की क्या मजबूरी है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम उस मछली को, पूरे तालाब को गंदा होने नहीं देंगे, उस मछली को ही निकाल करके फेंक देंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? और हम इन्हीं चीजों को लेकर के मिलने गए थे, और भी बहुत सारे काम थे जो हमारे बैक टू बैक, मतलब मैं अभी नहीं दिखा सकती, बस बता ही सकती हूँ, अभी दिखा नहीं सकती। तो मैं दो काम से गई थी, एक अपने काम से और एक उस चोर का पता लगाने जो हर चीज यहां से वहां ट्रांसफर कर रहा है। कौन है इतना, क्या उसकी मजबूरी है, क्या उसकी ऐसी जो है वो दीन दशा है कि उसको इतना भयंकर तरीके से मेरी जो है वो मुखबिरी करनी पड़ रही है? मैं कौन से पेपर लेके आई हूँ, क्या बातें कर रही हूँ, मेरे साथ कौन आया है, मेरे साथ कौन नहीं आया है, सारी चीजें जो अगर सामने वाले को पहुंचा रहा है तो भाई साहब मजबूरी तो जाननी पड़ेगी ना उस मुखबिर की, कि भाई साहब तुम्हारी मजबूरी क्या है। तो चलिए गाइस, मुखबिर का जल्दी ही पता लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना हर कोई इंसान जो है ना दोगला नहीं होता है, धर्म ईमान सब में बचा होता है, ठीक है? तो अगर एक गंदा हो गया तो सारे गंदे नहीं हो सकते हैं। और मैं अपनी ये वीडियो फिर कह रही हूँ, एज ए प्रूफ ही बना रही हूँ, जिसको जहां दिखाना है वहां दिखाओ। क्यों? क्योंकि भाई मैं खुल के बोलने वाली औरत हूँ, मैं अपने अधिकारों को जानती हूँ, और अपने अधिकारों के लिए तो मैं मुखबिर का पता लगा करके ही रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।